स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, उसको इन केस ऑफ नंबर ऐसा हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसी कॉन्सेप्ट में आज हम पढ़ेंगे एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल। देखते हैं उसको। ये आ गया क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 मोल्स ऑफ CO2। क्या क्वेश्चन, आपको 5 मोल CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो जब भी बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन वाला न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको भी क्या करना है, 2-3 स्टेप्स के अंदर आपने सोल्व करना है। पहला स्टेप, जो भी आपको स्पीशीज दे रखी है, मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अगर एटम है तो एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। या एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एक फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रख लेंगे। फॉर्मूले में रखते हुए क्या ध्यान करना है, अगर पॉजिटिव आयन है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन वहां से कम करने, अगर नेगेटिव आयन है तो जितना चार्ज नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है। तो मैंने पहला काम बताया कि जो भी स्पीसीज है उसके एक के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन बताने। जैसे यहाँ पे CO2 एक मॉलिक्यूल है तो पहला काम हम करेंगे, एक CO2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करते हैं। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो कितने आ जाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 बार है तो 16 और प्लस में 6, कितने हो गए बच्चों, 22। यानी हमने एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फाइंड कर लिया। अब आपको 5 मोल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो जैसे कि हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था, मोल है, आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा, मोल को किस में चेंज करना है बच्चों, मोल को किस में चेंज कर लेंगे, मॉलिक्यूल में अगर चेंज कर लेंगे, कल भी किया था तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चेंज करते हैं। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने पढ़ा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यानी 1 मोल CO2 के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। किस में फाइंड करना है आपको, 5 मोल्स के अंदर कर लेंगे फाइंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अपने पास बच्चों ये क्या आ गए, 5 मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स आ गए। पहला काम है एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा काम है मोल के मॉलिक्यूल बनाना है, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपने निकाला है 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 22। आपके पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इससे क्या कर दो, सीधा 22 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। समझ आया क्वेश्चन, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। पहले एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालना, मोल का मॉलिक्यूल बनाना, फिर उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। इसको और समझने के लिए इसी में एक आयन का एग्जांपल लेकर के करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसी में ये आ जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन।
10 मोल्स Cl नेगेटिव आयन के अंदर अपने को क्या बताने हैं, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, जो भी एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, उसके एक में आपने क्या करने हैं, पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो एक Cl आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपने को फाइंड करने। क्या बोला मैंने, एक Cl आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपने को फाइंड करना है। तो क्या बोलेंगे, 1 Cl नेगेटिव आयन हैज, इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, Cl का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17 हो गए, लेकिन एक नेगेटिव आयन है तो एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो कितने हो गए बच्चों, टोटल 17 प्लस एक नेगेटिव आयन का 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक काम हो गया, एक आयन के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब 10 मोल Cl आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितने मोल Cl आयन के अंदर, 10 मोल। तो 10 मोल के क्या बना लो आप, आयन में चेंज कर लो, उससे क्या आ जाएंगे, आपके टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो चेंज करते हैं, तो 1 मोल Cl नेगेटिव में कितने आयंस होंगे, किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस के। आपके पास 10 मोल्स हैं Cl, तो इसमें कितने आ जाएंगे आयन, 6.022 इंटू 10⁻24 आयंस। एक मोल के अंदर एवोगैड्रो आयंस है, 10 मोल के टोटल आयंस निकालने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा और लास्ट काम आ जाएगा अपना, एक आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन पता है, 10 मोल के हमने इतने आयन बना लिए हैं, 10 मोल के इतने हमने आयन बना लिए, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर देंगे। तो एक Cl आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए आपके बच्चों 18। टोटल Cl आयंस हैं 6.022 इंटू 10⁻24। इसमें क्या कर देंगे, हम फाइंड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻24। इतने क्या आ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चंस को 3 स्टेप के अंदर करना। तो ये आपका पहले टाइप का मोल कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। क्या बोला मैंने, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, क्या बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग, ए मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास इफ द स्पीशीज इज एटम, एक डेफिनेशन, और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इफ द स्पीशीज इज मॉलिक्यूल, दूसरी बात। तीसरी बात, और इक्वल टू फॉर्मूला मास इफ द स्पीशीज इज आयन। यानी क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके अकॉर्डिंग मोल क्या है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो एटम के केस में किसके इक्वल होगा, एटम के एटॉमिक मास के। एटम के केस में किसके इक्वल होगा, एटम के एटॉमिक मास के। मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के। और आयन के केस में किसके इक्वल होगा, आयन के फॉर्मूला मास के। ऐसा मोल कॉन्सेप्ट होता है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मास। तो लिखते हैं डेफिनेशन, ए मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is equal to atomic mass if the species is atom। एक या बोल सकते हैं, और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इफ स्पीशीज इज, अगर स्पीशीज क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है। और तीसरी बात, और इक्वल टू फॉर्मूला मास इफ द स्पीशीज इज, अगर स्पीशीज क्या है, आयन है। तो इसको अगर यहां लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, 1 मोल कोई एटम है, मान लो 1 मोल मैंने लिया कार्बन एटम है, तो ये किसके इक्वल होगा, अपने एटॉमिक मास के। कितना एटॉमिक मास होता है कार्बन का,
12। अगर इसको हम ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे। ऐसे अगर क्या है, मैंने लिखा है H2O मॉलिक्यूल है, तो किसके इक्वल होगा आपके, ये अपने मॉलिक्यूलर मास के क्या आ जाएगा, 2 + 16 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गई। ऐसे मैंने कोई आयन लिख दिया, मान लो वो लिख दिया मैंने O2 नेगेटिव, तो किसके इक्वल होगा, इस आयन के फॉर्मूला मास के। तो फॉर्मूला मास क्या होगा, ऑक्सीजन का मास क्या होता है बच्चों 16 ग्राम, लिख देंगे तो ग्राम फॉर्मूला मास। यानी एटम है तो एटॉमिक मास ग्राम में ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, या आयन है तो फॉर्मूला मास ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे इसको मास के टर्म में डिफाइन करते हैं। अब कहीं भी आपको बच्चों किसी स्पीशीज का मास गिवन है, उससे मोल फाइंड करने हैं, तो आप सीधा फॉर्मूला भी रख सकते हैं। मोल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी स्पीशीज है एटम आयन मॉलिक्यूल, उसका गिवन मास ऊपर रखना, उसको किससे डिवाइड करना है, अगर वो स्पीशीज एटम है तो उसके एटॉमिक मास से, अगर वो स्पीशीज मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से, और अगर वो आयन है तो उसके फॉर्मूला मास से। 3 बातें बताई हैं मैंने। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोल निकालने का बच्चों, जो भी गिवन मास है उसको ऊपर पुट करना है, उसको डिवाइड करना है। एटम है तो एटॉमिक मास से, क्या बोला मैंने, एटॉमिक मास से। मॉलिक्यूल है तो किससे डिवाइड करना, मॉलिक्यूलर मास से, और अगर कोई आयन है तो किससे डिवाइड करना, उसके फॉर्मूला मास से। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है बच्चों, इसके ऊपर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आपको मास गिवन है, उस गिवन मास से क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या गिवन है बच्चों, मास, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो आप। मोल्स कैसे आएंगे, गिवन मास कितना 49, मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, सारे एटम्स के मास का सम, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 4 बार ऑक्सीजन है 1 का 16, सबका सम कर दोगे क्या आएगा 98। तो क्या आएगा बच्चों 1/2 या 0.5। ऐसे हम सीधे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O। आपको H2O मॉलिक्यूल्स का क्या गिवन है, 2 मोल्स, आपने उसका क्या फाइंड करना है, मास। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2, इक्वल टू क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन आपको 2, इक्वल टू गिवन मास फाइंड करना है। वाटर के कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास 2 + 16 क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पे इसका गिवन ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ये 36 ग्राम। तो ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। अभी मान लो बच्चों जो हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर वाला मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ये मास वाला पढ़ लिया, दोनों को रिलेट करना हो तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक छोटी सी बात है उससे आपको समझ आ जाएगा। क्या है, कल आपने पढ़ा भाई 1 मोल जो भी स्पीशीज है वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के। एटम है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। और आज आपने पढ़ा 1 मोल इक्वल टू स्पीशीज एटॉमिक है तो उसके एटॉमिक मास के, ग्राम एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और अगर आयन है तो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के। ऐसा पढ़ा। इन दोनों को हमने रिलेट करना हो तो क्या बोल सकते हैं, यहां से ऐसे ही बोल सकते हैं कि एवोगैड्रो इक्वल टू एटम के केस में एटॉमिक मास के इक्वल, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, और एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू आयन के केस में फॉर्मूला मास के इक्वल। तो दोनों को रिलेट करके बोल सकते हैं भाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ, अगर एटम्स हैं
तो उनका मास किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास के इक्वल होगा। या एवोगैड्रो नंबर ऑफ, अगर अपने पास मॉलिक्यूल्स है तो किसके इक्वल मास होगा उनका? मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बोल सकते हैं। और अगर आपके पास क्या है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस है तो किसके इक्वल मास होगा उनका? फॉर्मूला मास के, ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल क्या होगा? उनका मास होगा। यानी एवोगैड्रो का मास एटम्स का एटॉमिक मास के इक्वल, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, एवोगैड्रो आयंस का मास उनके फॉर्मूला मास के इक्वल। इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है, उसको एक बार देखते हैं, अपने को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा आ जाए, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ सोडियम। क्या कहता है कि सोडियम के 2 एटम्स का मास बताएं। तो यहां से बच्चे सोचेंगे कि सर हमने ये पढ़ा है कि 1 मोल एटम का मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। 1 मोल एटम का मास किसके इक्वल है? उसके एटॉमिक मास के। लेकिन आपने तो क्या दे दिए? 2 एटम्स दे दिए, तो कैसे करना? फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को याद करना। क्या? एवोगैड्रो एटम्स का मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास के। एक एटम का मास नहीं बोल रहा मैं, एटॉमिक मास के इक्वल। मैंने क्या बोला है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास के। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या है? सोडियम एटम है तो 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स का मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास के। ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास 23, एवोगैड्रो एटम का मास एटॉमिक मास के इक्वल। ठीक, आपको कितने एटम्स का मास फाइंड करना है? यहाँ पे 2 एटम्स का कर लेंगे तो 2 सोडियम एटम्स का मास क्या आ जाएगा? 23 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू में क्या आ जाएगा? 2 ग्राम में लिखना तो ये मास आ जाएगा। आया तरीका समझ? एवोगैड्रो एटम का मास एटॉमिक मास के इक्वल, 2 एटम का निकालना है तो उससे क्या कर दिया हमने? ला करके मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन और इसी का ये आ जाए बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। 32 ग्राम मीथेन के अंदर आपको क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से आप ये सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा भाई 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? 32 ग्राम के अंदर फाइंड करना है। मोल नहीं है, यहाँ क्या है? मास गिवन है 32 ग्राम। तो क्या करना है? इस कॉन्सेप्ट को याद करना। क्या याद करना? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास के। छोड़ देंगे, मॉलिक्यूल है। एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास किसके इक्वल है? मॉलिक्यूलर मास के। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो के इक्वल होंगे। क्या बोला मैंने? 32 ग्राम मास है, उसमें मॉलिक्यूल बताने हैं। तो मैंने इस बात का यूज किया कि जो भी मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? पहली बात, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, 4 बार हाइड्रोजन है 16, तो 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CH4 का 16 ग्राम ऑफ मास, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर? एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास में मीथेन के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अपने को कितने ग्राम में फाइंड करना है? यहां से 32 ग्राम में फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 इंटू 32, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ग्राम मॉलिक्यूल्स के अंदर एवोगैड्रो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हैं। गिवन मास 32 ग्राम है, उसके अंदर क्या कर लेंगे हम?
फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा हम करके दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, आपस में रिलेट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं।